बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है दानिश भाई, आप सुनाएँ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही अफ़सोसनाक खबर से करना पड़ रहा है और ये खबर खान साहब से मुतल्लिक है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो है, एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक बड़ा तशवीशनाक, अफ़सोसनाक और दिलख़राश इंकशाफ़ हुआ है। और पीटीआई के जो नाज़रीन ख़ास तौर पे देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। खान साहब ने रिपोर्ट में बताया है कि मेरी दाईं आँख की बीनाई 85% तक ख़त्म हो चुकी है। सर, खान साहब की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया वर्कर्स, पीटीआई के रहनुमाओं, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उनमें बहुत तशवीश पाई जाती है। और अपोजिशन इत्तेहाद ने तो इमरान खान साहब से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज ही धरना भी दे दिया है। सर, पाकिस्तान में तारीख में पाकिस्तान की तारीख में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी सियासी रहनुमा के साथ इस कदर जुल्म किया गया, इस तरफ बुरा रवैया रखा गया कि उनकी एक आँख ही सर ज़ाया हो गई। जो खान साहब बता रहे हैं, उनके बकौल जो रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आप एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं कि अचानक कोई बड़ी खबर मिलने वाली है, सियासी डेवलपमेंट होने वाली है। मुझे तो यही महसूस होता है कि सर, पीटीआई के लोग बड़े पुरजोश हो चुके हैं खान साहब की सेहत के हवाले से और उन्हें बड़ा खदशात भी हैं। क्या इसी को आप रेफ़र कर रहे थे कोई ऐसा प्रेडिक्शन? देखिए सियासी हलचल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा है। अगर आप ये पूछें तो ये यूँ समझें एक आगाज़ हुआ है, अभी आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती जाएँगी। और मैं आपको ऑलरेडी बहुत से वीलॉग में 2-3 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि खान साहब के लिए फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अब काफ़ी लोग तनकीद भी करेंगे, ये कैसे फैसिलिटीज़ कि उनकी आँख ज़ाया हो गई या देखिए, ये इन्फेक्शन के इंकशाफ मैं आपको पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, इनको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। एक्चुअल में इन्फेक्शन का भी अगर इलाज ना कराया जाए, तो अल्लाह माफ़ करे वो चीज़ बहुत हद तक खराब हो जाती है। अब मैं एक हद तक आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, अगर आप ये बोले कि एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म है, 100% सही हो, तो आप जो है ना गलत उसमें वे में इसको लेके जा रहे हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको 60 से 70% भी एक्यूरेट बताता है, तो वो बहुत हद तक सही पहुँच चुका हुआ है। इससे ज़्यादा जो है आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, आम इंसान से ना रखें। ये कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी होता है। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो इक्लिप्स आ रहा है, ये इक्लिप्स है 17 तारीख को, हम 12 में ऑलमोस्ट एंटर हो गए, आपके वहाँ 13 हो चुकी हुई है। तो मुझे जो आसार लग रहे हैं, ये मज़ीद बिगड़ने के लग रहे हैं। मतलब ये जो मामलात हैं पॉलिटिकल, ये मज़ीद बिगड़ेंगे, ये अच्छे नहीं होंगे। और आप अगर आप फ़ोकस भी करें तो पिछले 3-4 दिनों में ये एकदम से बहुत मामला अपसाइड डाउन हुआ है, मतलब बिल्कुल खामोशी थी। आज से 1 हफ्ता पहले कोई खान साहब की बात नहीं हो रही थी, यहाँ तो मुलाकात की बातें हो रही थी और वहाँ से उनके वकील को एकदम से रातों-रात भेज दिया गया और मुलाकातें हो गई। तो ये सब चीज़ें प्लैनेट अलाइन करके बिठा के रखते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये होता है कि ये ट्रिगर कब हो, और अक्सर जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो इन चीज़ों को नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ही। अगर आप देखें, जितनी भी पास्ट की प्रेडिक्शन है, मेरी नहीं, काफ़ी लोगों की है। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन देते हैं, उनकी आगे-पीछे प्रेडिक्शन हो जाती है। वो क्यों पूरी होती है? क्योंकि टाइम ऑफ इवेंट एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ से पता चलता है। और जो मैंने वक्ती ज़ायचा खान साहब का बनाया हुआ, उसमें ये इक्लिप्स के ऊपर बहुत कुछ उनका ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर से मुराद ये है कि उनकी फैसिलिटीज़ आ जाएँगी। उनकी सेहत का मसला तो आपके सामने आ चुका हुआ है। उनकी री-एलोकेशन भी नज़र आ रही है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में आपको नज़र आएँगी। ओके सर। अच्छा सर, आप ये ऑलरेडी ज़ाहिर है बचा बता चुके हैं दूसरा प्रोग्राम्स में कि खान साहब को बनी गाला या ज़मान पार्क वगैरह या किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है, जहाँ पे वो ईज़ी फ़ील करें या जहाँ पे उनका इलाज बेहतर हो सके। लेकिन सर, अगर ऐसा होता है, तो हमने देखा है कि लोग जो हैं ऐसी लोकेशंस पे जो जहाँ पे सिक्योरिटी उस तरह ना प्रोवाइड की जा सके, यहाँ पे जैसे कि अडयाला जेल है, उसको डिज़ाइन ही ऐसी जगह पे किया गया है जहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है। अगर खान साहब को ऐसी किसी जगह पे मुंतकिल किया जाता है, तो सर अवाम का जो जमे गफ़ीर जो है वो बाहर निकल आएगा और ज़मान पार्क या बनी गाला के करीब इकट्ठा हो सकता है। तो सर वैसे तो अगर देखें,
ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई देता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बिरूने मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए इलाज की गर्ज से? पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको जिससे एग्री करेंगे। पिम्स हॉस्पिटल में उनको लेके जाया गया, आपको पता चला? वो सब कुछ ओवर होने के बाद हम लोगों को पता चलता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जब ऐसे ऐसे बड़े-बड़े ये लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो इसमें किसी को कानो-कान खबर नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खान साहब को बाहर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर खान साहब बाहर चले गया, ये याद रखिएगा, फिर उनका करीब-करीब 2028 से पहले वापसी नज़र नहीं आती मुझे। मैंने उस एंगल में भी देखा हुआ है कि अगर खान साहब को बाहर ले जाया गया, तो खान साहब को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात आप ज़हन में रखें, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब बाहर जाएँगे और ये बात खान साहब को खुद भी आइडिया होगा, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियन को हर चीज़ का बैकअप प्लान, उनका रिवर्सल ये वो सब पता होता है। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत कम ऐसे लीडर पैदा हुए हैं, जिन्होंने इतनी तवील जो है वो जो कैद काटी हो और फिर लोग उनका साथ भी दे रहे हों। लेकिन सर, लोग जो साथ जो उनका दे रहे हैं, वो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। जब बाहर आने का उन्हें कहा जाता है, तो उस तरह बाहर नहीं आते, जिस तरह उन्हें आना चाहिए। सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वोटिंग के लिए ज़ाहिर है लोग बाहर आते हैं, लेकिन लोग उस तरह बाहर नहीं आते कि कोई एहतजाज कर सकें प्रॉपर, कोई हड़ताल कर सकें, कोई धरना दे सकें, इस तरह की कैम्पेन्स में नहीं आते। तो वो सारा जो मामला है, जो कुर्बानियाँ हैं खान साहब की, वो ज़ाया हो जाती हैं। तो क्या आप देख रहे हैं खान साहब, क्या मुझे बर्थ चार्ट के हवाले से कोई चीज़ बताएँ कि क्या खान साहब, लोगों में बड़ी बेचैनी है खान साहब को लेके। क्या खान साहब की ये कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, जो इतनी कुर्बानी वो दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दानिश भाई। बात ये है कि जो पार्टी थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले, वो पार्टी ने बहुत डैमेज दिया है, बहुत डैमेज करा है। बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं, बहुत से लोग शहीद हुए हैं, पिछली तहरीकों में, लॉन्ग मार्च में। लेकिन जो वो यू टर्न था ना, गलत टाइम पे, गलत इवेंट पे भाग जाना, पीछे हट जाना, उसकी वजह से लोगों के जो हौसले हैं, जो भरोसे हैं, वो टूट चुके हैं। और अब जो है, जैसे ही पीटीआई बाउंस बैक की है नवंबर ऑनवर्ड, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पीटीआई अभी बाउंस बैक करेगी, लेकिन ये जो अगले 2 महीने हैं पीटीआई के लिए, फ़रवरी, मार्च बड़े डिसाइसिव होंगे, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इनके पास। ओके सर। अच्छा सर, कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम से मैंने तो बड़ा ज़ोर लगाया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई जंग हो जाए, लेकिन आपने, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये बता रही थी कि जंग होने वाली है, लेकिन आप बाज़िद थे कि नहीं, अभी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कुछ अरसे बाद जंगों का सिलसिला शुरू होगा दुनिया में, और सर वैसा ही हो रहा है। डील हो चुकी है या होने वाली है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और अमेरिका की तरफ से और ईरान, दोनों की तरफ से इस बात का इज़हार किया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उम्मीद है इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल आएगा। सर, क्या वाक़ई नतीजा निकल आएगा या फिर ये मुज़ाकरात बेसूध होंगे? एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, ये बताइएगा? सर अल्लाह करे निकल आए, क्योंकि ये निकलेंगे तो पूरी दुनिया का हाल। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है, जो सितारे बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मामलात बिगड़ेंगे। अगर ये इस महीने नहीं होगा, तो मार्च में ज़रूर होगा। टिल अप्रैल अमेरिका जो सितारे लेके बैठा हुआ है, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर बोल दिया था कि अभी तो सिर्फ एक मुल्क हुआ है, मुझे ये 2 से 3 मुल्क के ऊपर ऐसे मामलात होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मामलात सुधरेंगे। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह करे, मेरी दुआ है, ये प्रेडिक्शन मेरी गलत हो जाए, मैं तो आपको सामने से बोल रहा हूँ। लेकिन मामलात अभी स्टेबल नहीं नज़र आ रहे हैं। हालात ही नहीं है ना डील वाला। और पिछली ये तो सर 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, वो नाकाम हुए। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और आपकी इस बात को एक खबर भी सपोर्ट कर रही है, अभी मेरे सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का इशारा दे दिया है। इसका मतलब ये है कि सर वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर जैसे ही मुज़ाकरात नाकाम हो और हम हमला कर दें। सर, क्या कोई ऐसा अचानक सरप्राइज़िंग हमला हो सकता है, जिस तरह एक ऑपरेशन मिडनाइट हुआ था, जिसमें ईरान के जो जोहरी हथियार हैं, या जो वो काम कर रहे थे जोहरी हथियारों पर, उसको नुकसान पहुँचाया गया था। क्या ऐसा कोई अचानक सरप्राइज़ अमेरिका दे सकता है? बिल्कुल देगा, टाइम ही चल रहा है, उसी का ही तो चल रहा है सर। मैं यही तो बता रहा हूँ, जब आपने मुझसे पूछा है कि डील हो सकती है, तो मैंने कहा डील मुझे नहीं नज़र आती। डील अगर हो जाए, तो इस जैसी कोई बात ही नहीं है, तो हर जगह सुकून आ जाएगा। यहाँ तो आने वाले दिनों में बेसुकूनी बढ़ती हुई दिख रही है ना सर, तो वो डील की सूरत में तो नहीं होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है।
ओके सर। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की और आपने बताया था कि भाई मुहतात होकर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर करनी है तो लॉन्ग टर्म करें, आपने ये भी साथ गाइडलाइन दी थी। शॉर्ट टर्म ना करें। तो सर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और मार्केट को $3 ट्रिलियन नुकसान भी हुआ, ये भी हमारे सामने है। अब आप क्या लोगों को मशवरा देंगे जो अब लोग सिल्वर या गोल्ड या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आपका क्या मशवरा है? आप होल्ड करें, कोई टेंशन की बात नहीं, कहीं नहीं जाता ये, आ जाएगा वापस। ये वॉलेटाइल पीरियड चल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ, चलें आपने इसको बात को छेड़ा है, तो अगर मार्केटों में फाइनेंशियल मार्केट मूव कब होती है? जब दुनिया में कोई रद्दो-बदल हो रहा होता है, दुनिया में हालात ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं, तब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। तो दुनिया में वॉलेटिलिटी है, इसका मतलब दुनिया के हालात नॉर्मल नहीं है। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेंगी। वो एक हाइप थी जिसमें लोग पीछे से पीछे चढ़ते आ रहे थे, और मैंने तो बहुत पहले इनको 3000 से डॉलर से बोला था कि गोल्ड ऊपर जाएगा। ये तो लोग तब उनको रियलाइज़ हुआ जब गोल्ड 5500 पे आ गया ना। तो ये तो ऑलरेडी हम बहुत पीक पर हैं। तो अभी भी कोई मसला नहीं है, अगर 2-3 डिप लगती हैं, ये प्राइस देखिए, आप अगर अंडरस्टैंड करें, तो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए डेंजरस है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए सेफ ज़ोन में है। आप सेफ ही हैं, जब भी नीचे आए डिप लें, आप बाय करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हर इंसान का अलग ज़ायक़ा होता है, किसी को गोल्ड, सिल्वर राज़ आता है, किसी को प्लैटिनम राज़ आता है, किसी को कॉपर राज़ आता है। तो ये ज़ायक़ा देख के ही करना चाहिए, अंधाधुंध भेड़ चाल अगर चलेंगे तो फिर अब अल्लाह तवक्कल आप जाएँ, फिर तो कुछ नहीं कोई कह सकता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और मैं तो सोच रहा हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में एक डिस्क्लेमर भी लगा दूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है लोग या तो करें तो मुहतात होकर करें, और जो स्टैटिक्स हैं उनको देख के करें, या फिर अपना पर्सनल जायचा आपसे बनवाएँ। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता करें और फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। सर लास्ट में करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इस क्वेश्चन की बड़ी डिमांड है आजकल, और आपकी प्रेडिक्शन भी दुरुस्त हुई थी। आपने कहा था कि मुमकिन है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच हो जाए, मैंने आपसे सवाल किया था। अब ये अब वो आपने कहा है कि 1 दिन पहले मैं बताऊँगा। चलें 1 दिन पहले ही आपसे पूछेंगे, और हमें बता दें इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसका आपने ज़ायचा तैयार कर लिया? या ज़ा करेंगे? ज़ायचा ज़ायचा अभी मैं 1 दिन पहले तैयार करूँगा। असल में बात ये है, 2-3 रीज़न है, मैं अभी बना सकता हूँ। ये होता ये है कि लोग इस पे सट्टा लगाते हैं, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं सट्टा लगाने के लिए नहीं करता हूँ। और ये चीज़ों का गलत इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम 1 दिन पहले, मेरा बस चले तो मैं 1 घंटा पहले करूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये अगले दिन आप प्रेज़ेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि 1 दिन पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं। अपने कमेंट्स, अपने सवालात आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सवालात को प्रोग्राम में भी हम शामिल करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। और बेहतरीन टॉपिक के साथ पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह